adoptive mother eligible for maternity leave. Honorable Supreme Court of India. I am member of Legal Gyan G Pogal channel. Today we will learn about maternity leave direction issue Honorable Supreme Court of India regarding adoptive mother eligible for maternity leave. Honorable Supreme Court of India on March 17, 2026 that held that adoptive mother are entitled to 12 weeks maternity leave irrespective of the age of the child at the time of adoption. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 17 मार्च 2026 को एक लैंडमार्क ऐतिहासिक लेटेस्ट जजमेंट दी है। उस जजमेंट में जो अडॉप्टिव मदर है वो भी मैटरनिटी लीव जनेपा छुट्टी के 12 हफ्तों के लिए एलिजिबल है। पहले ये छुट्टी अडॉप्टिव मदर को नहीं मिलती थी, सिर्फ नेचुरल मदर बायोलॉजिकल मदर को ही पहली छुट्टी मिलती थी। दैट एज पर सेक्शन 64 कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2020 ए वुमन हु लीगली अडॉप्टेड ए चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 3 months, पहले ये छुट्टी सिर्फ उस अडॉप्टिव मदर को मिलती थी जो बच्चे के 3 महीने होने से पहले पहले बच्चा अडॉप्ट करती थी। उससे बाद उसको मैटरनिटी लीव नहीं मिलती थी अडॉप्टिव मदर को। ए वुमन हु लीगली अडॉप्टेड ए चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 3 months, 3 महीने से कम के बच्चे को, जो बच्चे की उम्र 3 महीने से कम सी, उसी लेडी को जो अडॉप्टिव मदर सी उसी को मिलती थी। ए कमीशन मदर शैल बी एंटाइटल्ड टू मैटरनिटी बेनिफिट फॉर ए पीरियड ऑफ 12 weeks फ्रॉम द डेट ऑफ द चाइल्ड हैंड ओवर टू द अडॉप्टेड मदर और द कमीशन मदर एज केस में। जेडी कमीशन मदर है, कमीशनिंग मदर क्या होती है? जो लेडी अपना बच्चा किसी दूसरी कुक से पैदा करती है उसको कमीशनिंग मदर कहते हैं। इस नए जजमेंट के रोशनी में वो लेडी जो पता ले रही है, जो कमीशनिंग मदर है, उसको भी ये बेनिफिट मिलेगा। वो भी 12 हफ्तों की मैटरनिटी लीव ले सकती है, जनेपा लीव ले सकती है। और एक बात और है, यूनियन गवर्नमेंट ने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 को 2017 में अमेंडमेंट किया था। 2017 में पहली बार ये जड़ा है अडॉप्टिव मदर को ये बेनिफिट दिया था। जो उसमें कंडीशन थी कि 3 महीने से कम का बच्चा अगर कोई लेडी अडॉप्ट करती है उसको ही ये सिर्फ मैटरनिटी लीव का बेनिफिट मिलता था, अदर लेडी को नहीं मिलता था। जो बड़ी उम्र का बच्चा अडॉप्ट करती है उसको नहीं था। ये 2017 के अमेंडमेंट में यूनियन गवर्नमेंट ने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 को अमेंडमेंट करके बनाया था। नेक्स्ट, द यूनियन गवर्नमेंट हैड मेड कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020 and same had effect from November 21, 2025. Only 4 months had passed when the FX code has declared section 60 subclause 4 unconstitutional. यूनियन गवर्नमेंट ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 को बनाया था और ये 21 नवंबर 2025 को लागू हुआ था। लागू होने से 4 महीने बाद ही
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसका सेक्शन 60 सब क्लास 4 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, यानी कि 4 महीने के बाद ही इसके सेक्शन 60 सब क्लास 4 को गैर संवैधानिक डिक्लेयर कर दिया। That Honorable Apex Court has declared that Section 60 subclause 4 of the Social Security Code 20220 violate Article 14 Constitution of India, which guarantee equality, and also violate Article 21, which guarantee right to life. Honorable Supreme Court of India ने सेक्शन 60 सब क्लास 4 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और अपनी जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है कि ये 60 सब क्लास 4 है जरा आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 से टकरा रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट से टकरा रहा है, जो कि हमारे मौलिक अधिकारों को गारंटी है, हमारी इक्वलिटी की गारंटी है, हमारी राइट टू लाइफ की गारंटी है, मगर हमारे फंडामेंटल राइट से ये टकरा रहा है। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट हैड पास द ऑर्डर दैट व्हाई डिफरेंट बिटवीन बायोलॉजिकल मदर एंड अडॉप्टिव मदर दैट वाज आर्बिट्रेटरी एंड अनजस्ट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने इस जजमेंट में एक क्लियर किया है कि जेडी बायोलॉजिकल मदर है, जो नेचुरल मदर है, कुदरती मदर है, और अडॉप्टिव मदर है, उनमें ये फर्क क्यों है? वो भी बच्चा पाल रही है, वो भी बच्चा पाल रही है, इसमें फर्क क्यों है कि नेचुरल मदर को तो मैटरनिटी लीव मिल रही है 12 हफ्तों की, मगर जेडी अडॉप्टिव मदर है जो वो भी बच्चा पाल रही है उसको क्यों नहीं मिल रही? ये जो वितकरा है, डिफरेंस है, ये इनजस्टिस है और मनमानी वाला फैसला है। दैट द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 देयर आर लेंथी प्रोसेस ऑफ अडॉप्शन ऑफ ए चाइल्ड, so the adoptive mother not able to avail 12 weeks maternity leave as per condition that baby only 3 months। जिड़ा हमारा हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट 1956 है, अगर किसी लेडी को कोई बच्चा गोद लेना है तो उसके लिए बहुत लेंथी प्रोसेस है, उस प्रोसेस में निकलने के बाद ही बच्चा गोद लिया जा सकता है, मगर उसमें जो कंडीशन ऊपर एक्ट में पाई है कि बच्चा 3 महीने तक ही अगर कोई लेडी अडॉप्ट करेगी उसी को मैटरनिटी लीव मिलेगी, वो कैसे संभव है? जबकि लंबे चौड़े प्रोसेस के बाद बच्चा मिलता है, गोद लिया जाता है, तो ये इससे वो लेडी को ये बेनिफिट नहीं मिलता था। दैट द हिंदू अडॉप्टर एंड मेंटेनेंस एक्ट 56 के तहत जेड़ा है जो प्रोसेस है वो लेंथी है। That as per Honorable Apex Court order that applies to the workplace across India, both public and private sectors had of the legal right of maternity benefits। Honorable Supreme Court ने डिक्लेयर किया है कि अब ये बेनिफिट जो लेडी हमें वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही है, चाहे वो हमें पब्लिक सेक्टर में काम कर रही है, हमें यूनियन गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही है, हमें किसी स्टेट के काम कर रही है, हमें किसी पंचायत के अंडर कर रही है, सभी को ये बेनिफिट मिलेगा। जो लेडी किसी बच्चे को अडॉप्ट करेगी उसको मैटरनिटी लीव 12 हफ्ते का बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। दैट ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट आल्सो हैज डायरेक्टेड द यूनियन गवर्नमेंट टू टेक नेसेसरी स्टेप्स फॉर पैटर्निटी लीव फॉर अडॉप्टिव मदर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यूनियन गवर्नमेंट को यह भी डायरेक्ट किया है कि गोद लेने वाले पिता को भी पैटर्निटी लीव लेने के लिए विचार किया जाए और नया लॉ बनाया जाए। थैंक यू। ओके, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर मेरे। थैंक यू। ओके।